औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, मैं आपका उस्ताद अब्दुर्रशीद डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तरकपुरा से हूँ। प्यारे बच्चों, आपको पता है पिछले 2 दिनों से जो हम सबक पढ़ा रहे हैं उसका नाम था साइंस और जंग। मैंने आप तक ये बज़रिए वीडियो 2 हिस्सों में पहुँचाया है और कल मैंने आपके साथ वादा किया है कि इंशाल्लाह कल हम इसका सवालात उठाएंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 103 निकालें, जहां पर पहले कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, पहले हम वो करेंगे और बाद में उसके सवालात। प्यारे बच्चों, नज़र रखो गौर से। तो जो पहला है हमारा वो है इस तरह के फरहंग कहते हैं। इसमें नीचे दिए गए हैं लफ्ज़ और मानी। पहले हम यह देखेंगे, ये लफ्ज़ जो हम पढ़े हैं ये हमें सबक में आए हैं, उनको हम मुश्किल अल्फाज कहते हैं। जो पहला लफ्ज़ है तर्ज, उसका माने है तौर तरीका या अंदाज। तादाद गो गिनती अदद। मशक करना, बार बार काम करना या दोहराना। मोहलिक हलाक करने वाला, जानलेवा। जंगी हथियार, मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाले आलात। तबाहकुन, बर्बाद करने वाला। शदीद, सख्त, मुश्किल तरीन। खौफनाक, डर से भरपूर। तहजीब व तमद्दुन, तर्ज माशरत। अपाहिज, माजूर लुला लंगड़ा। 100% पूरे का पूरा। ये थे प्यारे बच्चों इस सबक के अल्फाज के मानी। अब हम पहला सवाल जो हमारे पास है वो है साइंसी जंग किसे कहते हैं। इसमें हमें यह सवाल किया गया कि साइंसी जंग किसे कहते हैं। इसका जवाब है प्यारे बच्चों, मौजूदा दौर में होने वाली जंग का दारोमदार जिस्मानी ताकत या बहादुरी पर नहीं, बल्कि जदीद तरीन असला और जंगी साजो सामान पर है, जो कि साइंस की दीन है। इसलिए इस दौर में होने वाली जंग को फौजी जंग के बजाय साइंसी जंग कहना दुरुस्त है, जो हम प्यारे बच्चों हमने सबक में भी पढ़ा है। दूसरा सवाल है, इस दौर में जंग जीतने के लिए कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जवाब है, इस दौर में जंग जीतने के लिए नहायत मुहलिक हथियार जैसे एटम बम और हाइड्रोजन बम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तीसरा सवाल है, आम ममालिक जंग से खौफज़दा क्या है। प्यारे बच्चों, इसका जवाब इस तरह है, आम ममालिक जंग से खौफज़दा हैं क्योंकि इनको मालूम है अगर अब कोई बड़ी जंग हुई तो इसमें मामूली बमों के बजाय खौफनाक हाइड्रोजन बम इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनसे सारा इलाका आनन फानन राख के ढेर में तब्दील हो सकता है और इस जद में वो मुल्क भी आ सकते हैं जो जंग में शामिल न भी हों। चौथा सवाल, एटमी हथियारों का सबसे बड़ा खतरा क्या है। जवाब है प्यारे बच्चों, एटमी हथियारों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि जदीद एटम और हाइड्रोजन बम कई ममालिक के पास है। अगर इनका इस्तेमाल किया गया तो पूरी दुनिया आग के शोरों की नज़र हो जाएगी और कुछ न बच पाएगा। सवाल नंबर 5 जो इसका आखिरी सवाल है, कदीम ज़माने में जंग किस तरह होती थी, जो हमने पहले सबक के शुरू में पढ़ा है। कदीम ज़माने में मुखालिफ फ़ौजें अपनी जिस्मानी ताकत और बहादुरी से जंग में अपनी कारकर्दगी दिखाती थीं। ताकत में और तादाद में जो फौज बेहतर होती थी वही जंग जीत जाती थी। जो जंगी हथियार इस्तेमाल किए जाते थे वो भी सीधे साधे होते थे। प्यारे बच्चों, इसके और कुछ सवालात हैं, आप नज़र रखें। झेल के लफ्ज़ों को पढ़ें। तहजीब व तमद्दुन दिए हुए 2 अल्फाज के दरमियान एक वाव है। जो हमने प्यारे बच्चों ऊपर एक लफ्ज़ पढ़े, 2 लफ्ज़ पढ़े, तहजीब व तमद्दुन। तहजीब व तमद्दुन, इसके बीच में जो वाव है
जो नीचे दिए गए हैं, दिए हुए दो अल्फाज के दरमियान एक वाव है, इसके बीच में एक वाव आता है, इसको वाव आतफ कहते हैं। अचवना वाव आतफ, अंग्रेजी में इसको कंजक्शन कहते हैं। ये वाव दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाते हैं। इस वाव का ये माने है कि ये दो तहजीब व तमन्नुन, ये दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाते हैं। दरअसल इसका मतलब और होता है, इसका मतलब और, तहजीब और कुछ आगे भी है, यानी तहजीब और तमन्नुन। इसी अंदाज पर आप उस्ताद की मदद से 5 नए अल्फाज की जोड़ी लिखें, और हमें यह कहा गया कि उस्ताद की मदद से आप खुद इसके ऐसे ही 5 अल्फाज बनाएं जिनके दरमियान वाव हो, जैसे शब व रोज़। दूसरे तरीके हम इसको पढ़ सकते हैं शब और रोज़, ज़मीन व आसमान, हम ये भी पढ़ सकते हैं ज़मीन और आसमान। वो वाव का मतलब दो लफ्ज़ों का आपस में मिलाना है। प्यारे बच्चों, जवाब हम इस तरह लिखेंगे। इसी तरह के नए 5 अल्फाज दर्ज झेल हैं। पहला है रंज व आलम, दूसरा सुबह व शाम, तीसरा दुनिया व आखिरत, चौथा जुल्म व सितम, पांचवा गुल व बुलबुल। प्यारे बच्चों, इस तरह हमने आज सबक साइंस और जंग के सवालात भी किए। इंशाअल्लाह हम सबों को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखें। आइंदा हम इस किताब के और कोई लेसन उठाएंगे। तब तक मुझे आप इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।